हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है जीना सीखो। इसके ऊपर मैंने जब Q3 का रिजल्ट निकल के आया था तो भी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और आपको पता है कि मैं इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। और आयुर्वेदिक का जो ये सेक्टर है, मान लीजिए थीम जो है हॉस्पिटल का, वो काफ़ी यूनिक है। यूनिक मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। तो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको नंबर्स भी दिखाऊं तो आपका जो ROC है वो 50% है, कोई आम बात नहीं है वाला। फिर ROE अगर देखें तो भी 37.9% है। और कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी कम लगता है। पेट मार्जिन कंपनी लगभग 30% का कमाती है। और कंपनी का ये भी कहना है कि हम लोग का जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड है, अभी मेरे ख्याल से उनके पास 1500 या 2000 है। मैं एक्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, बट वो इस नंबर को बोले कि हम लोग 7000 से 10000 तक लेके जाएंगे। मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एज ए इन्वेस्टर हम लोग को वही कंपनीज देखना चाहिए जिनमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो और ये ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए। तो कंपनी क्या कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे एक पेट सफ़ा बोल के जो एक प्रोडक्ट आता है, उसी के जैसा एक और इन्होंने बनाया पेट शुद्धि किट बोल के, तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा बिक रहा है। और इनके जो मतलब कि कंपनी के अंदर ऐसा और 10-15 प्रोडक्ट ये लोग लाइनअप करके रखें जिसको वो लोग हर एक क्वार्टर में मान लीजिए उसको लॉन्च करते रहेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी कंपनी का जो वैल्यूशन है वो मतलब इतना गिरता हुआ क्यों नजर आ रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो Q3 का जब रिजल्ट आया तो लगभग 700 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, बट आज ये कंपनी लगभग 609 के आसपास आ चुका है। मतलब अच्छा खासा हमको गिरावट देखने के लिए मिला है। तो जब ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने ये खुद ये बात कहा कि देखिए नॉर्मली क्या है कि अभी आयुर्वेदिक का जो बिजनेस है, आयुर्वेद का जो बिजनेस है, ये अभी जो इन्वेस्टर्स लोग को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन लोग का EBITDA मार्जिन बहुत कम होता है और इनका EBITDA मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे जो एक नॉर्मल हॉस्पिटल होता है एलोपैथी वाला, उनको एक बेड लगाने में कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ के आसपास लगता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट ऊपर समझ सकते हैं हम। लेकिन इनको एक बेड लगाने के लिए सिर्फ 3 से 4 लाख रुपये लगता है। मतलब एक तो इनका कॉस्ट बहुत कम है और उस कॉस्ट कम में अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मान लीजिए जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया था कि एलोपैथी में अगर आप जाते हैं तो एक दो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, MRI कराएंगे, तो उन सब में ही आपको लगभग 8-10 हज़ार का खर्चा आता है। जबकि यहाँ पे ये 8-10 हज़ार के अंदर पेशेंट को पूरा ट्रीट करके भेज देते हैं। तो ये सिस्टम इनका पूरा अलग ही है। लेकिन अभी क्या देखिए, जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं आता, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो आयुर्वेद के नाम पे लोगों को ठग के चली गई। तो मुझे लगता है उसकी वजह से इनको ट्रस्ट नहीं मिल रहा है। और मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि एलोपैथी वाली जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये लोग 70-80 का प्राइस टू देना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाला जो हॉस्पिटल है उसको ये लोग 70-80 का पी नहीं दे रहे। एक टाइम पे कंपनी का जो, जब मैं इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस टू अर्निंग 60-50 के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन आज ये 37 पे चल रहा है। तो अब देखिए, जो भी अगर इन्वेस्टर है, आप हो चाहे मैं हूँ, तो हम सबका थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मार्केट फॉल की वजह से हमको सस्ता होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या है, मैं इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी, अगर मैं पिछले साल से देखूँ, पिछले साल नहीं मतलब मैं पिछले 4-5 साल से अगर देखूँ, तो कंपनी अपने सेल्स को लगभग 50% से हर साल से ग्रो कर रही है। आप देखिए 21 में 136 करोड़, फिर 146 करोड़, फिर 204 करोड़, फिर 324 करोड़, फिर 469 करोड़। मतलब भयंकर तरीके से हर साल 50% से ग्रो करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन देखिए इस कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही छोटी है और आगे जाके ऐसा भयंकर ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी में एक चीज़ और अच्छा क्या है कि कंपनी का सेल्स जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट उससे कई ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो उसका रेवेन्यू आपका लगभग इस बार 40-50% से ग्रो किया है। लेकिन वहीं पे अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे डबल होता हुआ हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमको यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी देखिए कंपनी का जो ग्रोथ रेट है 40% है, बट उसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो 37 पे चल रहा है। यानी पैग रेशियो अगर आप निकाल के देखेंगे कि कितना ग्रोथ के ऊपर हम कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो वो 1 के नीचे आ गया। यानी अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो चुका है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, इस कंपनी को यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी इसमें लगभग मेरे जो पोर्टफोलियो है उसका 5% हो चुका है। बट अभी अगर और मुझे गिरावट देखने के लिए मिलता है तो मैं यहाँ पे और 1-2% का एलोकेशन इसमें बढ़ाऊंगा, क्योंकि कंपनी जैसा गाइड कर रही है वैसा काम भी कर रही है। इन्वेस्टर्स अभी इनमें थोड़ा चिंता हो रहा है, बट ये देखिए हमको, हम एज ए पर्सनल इन्वेस्टर को आपको ऐसे सिचुएशन में ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं देखिए इसमें थोड़ा और बुलिश हूँ, बट मैं इसमें बहुत ज़्यादा भी एलोकेशन डालने वाला हूँ। मेरा 5% ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसमें 2% और एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, जो कि मेरा पूरे पोर्टफोलियो के एलोकेशन को 7% तक लेके जाएगा।
अब मान लीजिए यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो अगले क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट खराब करेगी जिसकी वजह से यहाँ सबको और फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने जो 2% एक्स्ट्रा डाला है वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ 2% बढ़ाया तो लॉस बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपने देखा होगा, जो कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा पाती है कंसिस्टेंटली, तो उसका स्टॉक भागता बहुत भयंकर तरीके से, 20% 15% भागता है। तो अगर वहाँ से रिटर्न मारना शुरू करता है तो मुझे डबल बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट तो ये है कि मेरा एवरेज डाउन हो गया, मतलब स्टॉक मेरा जो एवरेज वैल्यू है सस्ता हो गया। दूसरा, जब कंपनी भागना शुरू करेगी तो क्योंकि मैंने 2% एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो उस 2% के ऊपर ही मेरा कैपिटल ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी में ओवर एलोकेशन मत कीजिए। जैसे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये गलती करके रखा हुआ है, बट किसी रीज़न की वजह से मैं उसमें बेच नहीं रहा हूँ। बट बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं मेरे, वो सारे स्टॉक्स लगभग 5-6% के आसपास ही रहते हैं, उससे ज़्यादा मैं एलोकेट नहीं करता हूँ। अभी कुछ सिचुएशंस में कर सकता हूँ 1-2%, जैसा कि मैं जीना सुख में कर रहा हूँ। तो आपके पास एक मोटा स्ट्रक्चर, मतलब स्केलेटल फॉर्म होना चाहिए, मतलब आप एक मोटा मोटा ढांचा बना के रखिए कि इसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल के रखा है कि मैं किसी भी स्टॉक में 5% के आसपास एलोकेशन करता हूँ, बट ये मुझे अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पे मैं 2% और इंक्रीज कर सकता हूँ। तो वो फ्रीडम आपके पास होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ रूल बनाया तो पूरा एकदम उसको रॉबोट की तरह मानेंगे, नहीं, हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो हम पे, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हम कर सके मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये था जीना सीखो लाइफ केयर के ऊपर, मतलब मेरा व्यूज़ क्यों गिर रहा है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने भी यही रीज़न बताया कि एलोपैथी वालों को बहुत वैल्यूएशन मिलता है, बट जो आयुर्वेद वाले हैं उनको वैल्यूएशन कम मिलता है। और उसका रीज़न भी सिंपल सा वही है कि इन्वेस्टर्स को अभी ट्रस्ट इसके ऊपर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप 1-2 क्वार्टर और देख लेंगे, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी तो वही इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे और ये स्टॉक भयंकर भाग सकता है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखिए। एक अच्छा स्टॉक है, सिंपल सा बिजनेस है और काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है।